कांग्रेस हिमाचल के कई वरिष्ठ नेताओं ने धर्मशाला ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में की गई आम जनसभाओं में कहा कि बीजेपी हिमाचल 5 धड़ों में बटी हुई है। लेकिन यहां पर तो खुद कांग्रेस अब 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों सुक्खू सरकार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार संगठन को लेकर बयान देकर खबरों की सुर्खियों में इस कदर रहे कि बयान ने पार्टी तक दस्तक दे दी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरकार के 2 मंत्रियों की ओर से संगठन को दिए बयान के बाद ही पार्टी हरकत में आई। हाईकमान के निर्देश पर हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल को 2 दिन का शिमला दौरा करना पड़ा। इस दौरे के दौरान शिमला में बैठकों का दौर शुरू हो गया। रजनी पाटिल ने प्रदेश प्रभारी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के साथ भी गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू को लेकर भी काफ़ी चर्चा रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और रजनी पाटिल के बीच भी संगठन को लेकर मंथन हुआ। इसके बाद रजनी पाटिल मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली रवाना होगी। अब खबर यह आ रही है कि हिमाचल में कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन को लेकर लिए गए फीडबैक की रिपोर्ट रजनी पाटिल ने हाईकमान को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में शिमला दौरे के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं की फीडबैक शामिल हैं। इसमें पार्टी और सरकार में हो रही कार्यकर्ताओं की अनदेखी के कारण तालमेल के अभाव की बातें भी शामिल हैं। ऐसे में फैसला हाईकमान को लेना है कि नई कार्यकारिणी में किस किस को जगह मिलती है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर का बयान सामने आ रहा है। कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि कार्यकारिणी छोटी हो, बैलेंस वाली हो और काम करने वाली हो, तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। क्योंकि इससे पहले की कार्यकारिणी में 400 लोग शामिल किए गए थे, जिसका किसी को पता भी नहीं था और पार्टी के लिए कोई काम भी नहीं करता था। कौल सिंह ठाकुर ने तो एक बहुत अच्छी बात कही कि कार्यकर्ताओं की भी बात सुनी जानी चाहिए। कांग्रेस सरकार की नीतियां और कार्यक्रम अच्छे हैं, लेकिन ये सही तरह से लोगों के बीच में नहीं पहुंच रहे हैं। इस बारे में भी बात हुई है कि कार्यकर्ता, जब तक कार्यकर्ता के मनोबल नहीं बढ़ेगा तब तक कांग्रेस पार्टी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगी। तो इसलिए हमने ये भी कहा मैंने कि कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री महोदय हर जिले में जा कर के इंदौर जो है वर्करों की मीटिंग करें, उनसे जो है संवाद करें और उनकी जो अगर कोई दुख तकलीफ है उसको सुने और उनको दूर करने का प्रयास करें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मंगलवार से 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इन परीक्षाओं के लिए शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर में करीब 2300 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। आपको बताते चलें कि बोर्ड परीक्षा में इस बार बहुविकल्पीय प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए ओएमआर शीट का इस्तेमाल किया गया है। स्टेप वाइज मार्किंग के जरिए उत्तर का कुछ हिस्सा लिखने पर भी परीक्षार्थियों को अंक मिलेंगे। इस बार नकल के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों के अलावा 7 प्रकार से नकल रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा नए पैटर्न के साथ जहां ए, बी और सी सीरीज में बोर्ड के प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को दिए जा रहे हैं, वहीं परीक्षाओं में स्टेप वाइज मार्किंग को भी शुरू किया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा का कहना है कि बोर्ड प्रबंधन ने नकल के मामले रोकने को विशेष तैयारियां की हैं। अगर परीक्षा के दौरान कोई विद्यार्थी मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ नकल करते पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल के लिए परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि इससे पहले नकल करने वाले परीक्षार्थी का यूएमसी केस बनाकर संबंधित विषय में ही फेल किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए, परीक्षा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं हमारी। इस बार हमने लगभग 2300 के करीब एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए और पांगी और लाहौल स्पीति के इलाकों को छोड़कर कल से इन सभी इलाकों की जो परीक्षाएं हैं वो बोर्ड की डेटशीट के हिसाब से करवाई जाएंगी। देखिए, पांगी और लाहौल स्पीति पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही हम कर रहे हैं। हालांकि हमारे काज़म में पेपर पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पे पता चला है कि इंटरनल रोड्स बंद हैं, तो परीक्षाएं करवाना स्पीति एरिया में भी संभव नहीं है। तो इसलिए हमने ये अभी फैसला लिया है कि लाहौल स्पीति पूरा और पांगी एरिया पूरा, इनकी जो परीक्षाएं हैं, पहली 3 परीक्षाएं, उनको हम पोस्टपोन करेंगे और बाकी मौसम की स्थिति के हिसाब से अगर आगे कोई कॉल लेनी पड़ती है इस पर तो वो भी लेंगे। देखिए, नकल रोकने के लिए हमने अलग अलग स्तरों पे इसमें जो है वो अरेंजमेंट किए हैं। सबसे पहले तो मैं उड़न दस्तों की बात करूं तो अगर बोर्ड के अपने उड़न दस्ते हैं, वो 12 उड़न दस्ते हमने टीचर्स के लगाए हुए हैं। कोई लगभग इतने ही उड़न दस्ते जो हैं वो बोर्ड के अपने एम्प्लॉयज़ के हैं। इसके अलावा जितने एसडीएम्स हैं पूरे हिमाचल में, उनको भी हमने ऑथराइज़ किया है, वो भी अपने अपने स्तर पे उड़न दस्ते लगाएंगे।
डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्शन की टीम्स जो हैं हर एक ज़िले की, वो भी उड़न दस्ते में शामिल होंगी। इसके अलावा इस बार दोनों डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर हायर एजुकेशन और डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को भी मैंने अनुरोध किया है कि वो अपने हेडक्वार्टर से भी उड़न दस्ते लगाएं। सीसीटीवी कैमरास हमारे सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स में कंपलसरी हैं। और तीसरा, हमने इस बार एक नई ऐप भी लॉन्च की है जिसकी एग्ज़ाम मित्रा लॉन्च है, ऐप है। उसकी हमने ट्रेनिंग सारे स्कूल्स को करवा दी हुई है और सभी एग्ज़ाम सेंटर्स में वो कंपलसरी है। उस ऐप के ज़रिए हमें हर एक परीक्षा केंद्र की पल पल की जानकारी मिलेगी। देखिए, जहाँ तक OMR शीट की बात है, हमने दिसंबर में ही इसकी जो है ट्रेनिंग सारे जो जितने भी हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनमें शुरू करवा दी थी। इसको बड़े पैमाने पे हमने इसको एडवर्टाइज भी किया था। इसके अलावा जो OMR शीट के जो सैंपल्स हैं वो हमने अपने वेबसाइट पे भी उपलब्ध करवाए हैं, स्कूलों को भी करवा दिए गए थे। और सारे स्कूलों को, सारे जितने भी स्कूल्स हैं हमारे, जितने भी सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमने उनको कहा था कि आप बच्चों की इसकी प्रैक्टिस करवाएं। यदि मैं इसमें SOS 11वीं और 12वीं सब मिला के बात करूँ तो 1,95,000 के करीब परीक्षा परिणाम जो है वो जल्दी निकालें। लेकिन इस बार जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम की स्थिति कुछ ख़राब है, तो हो सकता है कि ट्राइबल एरियाज़ में एग्ज़ाम्स लेट होने के कारण हमारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट भी थोड़ा सा डिले हो जाए। बच्चों को मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर्स हमने इस बार बनवाए हैं वो बड़े वेल बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर हैं। उसमें हर वर्ग के विद्यार्थियों का ध्यान रखा गया है। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हमने एडिक्वेट क्वेश्चन जितने रखे हैं कि वो आराम से पेपर अपना पास कर सकते हैं। तो किसी प्रकार के तनाव में वो ना आए और आराम से अपना पेपर दें। एंड माय बेस्ट विश टू ऑल ऑफ यू। मंगलवार से शुरू हुई परीक्षा को लेकर बॉयज स्कूल धर्मशाला के प्रिंसिपल यशपाल सिंह मनकोटिया का कहना है, बड़े हर्ष का विषय है कि आज जो वार्षिक परीक्षाएं हैं मार्च 2025 की, वो 10th और +2 की शुरू हो चुकी है। आज मॉर्निंग सेशन में 10th का और +2 का पेपर अभी चल रहा है। तो बहुत बढ़िया माहौल है, शांत माहौल है। तो मैट्रिक का हिंदी का तथा +2 का इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो, वैसे तो हमारे पास परीक्षा के लिए अभी एनगेज हुआ एक ओल्ड हॉल, बड़ा हॉल है तथा 2 कमरे अभी लगे हैं। 128 जो बच्चे हैं अभी अपेयर हो रहे हैं तथा यहाँ पर हमारे जो बड़ा सेंटर है यहाँ पर 4 स्कूलों के बच्चे अपेयर हो रहे हैं। एक मेरा स्कूल बॉय स्कूल धर्मशाला, साथ में टोंग लेन वहाँ सरास है, और धर्मशाला के 2 लोकल स्कूल है, हैप्पी आवर तथा महर्षि। एज पर नॉर्मल लॉ बोर्ड जो है वो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो नकल के लिए तो सभी बहुत गंभीर हैं, सरकार बहुत गंभीर है, शिक्षा मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, क्योंकि किसी देश का या प्रदेश का या घर का जो माहौल है वो एजुकेशन पे ही डिपेंड करता है। अगर वहीं पे नकल होगी तो वो बच्चा क्या कर पाएगा ज़िंदगी में। बहुत अच्छी पहल है बोर्ड की, उसमें पल पल की जानकारी जा रही है, पेपर कैसे खुला, कैसे चल रहा है। तो एक बड़ी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम उनको भेज रहे हैं, पल पल की जो खबर है वो बोर्ड में जा रही है। अच्छे माहौल में काम करें, खुले मन से, शांत मन से पेपर करें और मैक्सिमम लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जो लिखा होगा उसी के अवार्ड होगा, मार्क्स उस पर डिपेंड करते हैं। बाकी आप तो कुछ नहीं होता है। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मन लगा के, मन चित्त लगा के अच्छा काम करें ताकि रिजल्ट जो उनके अच्छा है। जितने कवरेज करेगा तो मार्क्स उतने बढ़ेंगे उससे बचेगा। तो शांत मन से काम करें, एक पर्व की तरह बनाएं इसको, इसकी टेंशन ना लें कि एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा साल पढ़े होते हैं, हर चीज़ सुनी होती है क्लासरूम में। तो मन लगा के, चित्त लगा के अपना काम करें और उसमें लिखते जाएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं।